हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज का जो मार्केट था उसमें हमारा कोई आज अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ है, या फिर मैं कहूँ कि आज मार्केट में ट्रैपिंग ज्यादा हुई है। मॉर्निंग के टाइम पे मतलब मार्केट सेलिंग में जा सकता था ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, पर मॉर्निंग के टाइम पर एक न्यूज आ गई, वो ईरान वाली। बाद में फिर थोड़ी देर बाद वो फेक न्यूज में बदल गई, तो मार्केट वहां से अचानक गिरने लगा जैसे ही हम बाइंग में आए। आज मतलब कहीं ना कहीं आज बहुत ज्यादा ट्रैपिंग वाला मार्केट था, और इस तरह के मार्केट में एसएल हंटिंग ज्यादा होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हुई। हमारे भी एसएल लगे, पर कोई नहीं, मार्केट है, चलता है। अब देखते हैं कि कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस बनता है, किस तरह से हम कल मार्केट के अंदर डील करने वाले हैं। उसके लिए पहले हम चल देते हैं अपने चार्ट पर। तो ये हमने ओपन कर लिया है आज अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। 15 मिनट टाइम फ्रेम का क्यों? क्योंकि 5 मिनट पर भी देखोगे तो कुछ सेम ही है, बहुत छोटी छोटी सी कैंडल है एक ही रेंज में आसपास। तो अगर वैसा ही कुछ देखना है तो 15 मिनट पर क्यों ना देख ले। इसलिए तो जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि हमारे पास डेली का ईआरएल है, तो ये देखो, ये डेली का ईआरएल है जो कि मार्केट ओपन ही इसके नीचे हुआ था। इसके नीचे ओपन हुआ, शॉर्ट कवरिंग आया और मार्केट और नीचे गया। यहाँ से फिर मार्केट के अंदर बाइंग आई, जो कि चलो ठीक भी था कि हम एकदम से बाय नहीं कर सकते हैं, या हम एकदम से मतलब क्या है ना, सेलिंग के अंदर नहीं जा सकते। तो मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेना है, मार्केट को बायर्स को बिठाना है, उसके बाद मार्केट जो है वो अगेन सेलिंग के अंदर जा सकता है। तो यहाँ से जो है हमारा बना था, यहाँ से हमारा सेलिंग का बना था। यहाँ से कैसे बना था कि भाई डेली का जो ईआरएल है वहां पर मार्केट आया है और वहां से फिर नीचे जा रहा है। तो इस वाली कैंडल के अंदर हमारी सेलिंग में एंट्री हुई थी। अब बहुत ही कॉन्फिडेंट एंट्री थी ये, कि इसके अंदर एसएल नहीं लगने वाला है, रिलैक्स होके बैठते हैं। तो वैसे ही कुछ हम बैठे थे यहाँ कहीं पे अपना एसएल डाल के मस्त आराम से। ये कैंडल बनी, ये कैंडल के बाद नीचे ये कैंडल बन नहीं रही थी, ये आपको विक दिख रही होगी अभी। इस नीचे मतलब एक थोड़ी कैंडल बन रही थी, है ना। वहीं से ही वो न्यूज मार्केट में फैली और मार्केट बिल्कुल पलट गया, और हमारा एसएल जो है वो ऊपर जाके हिट हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि चलो ठीक है, अब एक साइड पे एसएल लगा ही है तो कोई नहीं, अब हम मार्केट जो बाइंग में जा ही रहा है, न्यूज पॉजिटिव आई गई है, तो हम बाइंग की साइड पर अपना ट्रेड बनाते हैं। तो यहाँ से जब बाइंग में जाने लगे, क्योंकि यहाँ तो एसएल हंटिंग हुई है, अब ये पुल बैक आया है, ये एक सेलिंग कैंडल बनी है। इस सेलिंग कैंडल के बाद हमने बाइंग में जाने का सोचा था, ठीक है। और इस सेलिंग कैंडल के अंदर बाइंग में जाने का सोचा था, और प्रीमियम के अंदर जो ये थोड़ा सा मतलब ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही बाइंग दिख रही है, और यहाँ पे वेट किया मार्केट ने, ऐसे ये जो इसको क्रॉस ही नहीं करा, और हमारा नीचे आके एसएल हंट हो गया। यहाँ पे आपको मतलब एसएल हंटिंग बहुत छोटी दिख रही है, लेकिन अगर आप प्रीमियम पर देखोगे तो एसएल भी बहुत बड़ा था वहां पे बाइंग में, और हिट भी बहुत जल्दी हो गया था। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, कुछ 24 से 20 समथिंग पॉइंट का एसएल था, और वो इस वाली कैंडल के अंदर हीट अडी के लगने से, सब चीजें लगने के कारण वो हिट हो गया। ठीक है, अब हमारे दो एसएल हो चुके हैं, एक बाइंग साइड पे और एक सेलिंग साइड पर। अब आप देख लो, यहाँ भी कुछ 15 से 20 पॉइंट का ही एसएल था, यहाँ पे समथिंग 24 पॉइंट का था। अब आप ऐड कर लो। तो उसके बाद जब मार्केट यहाँ से आया, तो अब मार्केट ने क्या किया है कि अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये वो टाइम है कि भाई मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब कर लिए, अब मार्केट सेलिंग में जाएगा, सेलिंग में जाएगा, और मार्केट सेलिंग में गया। लेकिन जो मार्केट के अंदर ये वाली कैंडल बनी, इसमें हमने हमारा एसएल जो है वो कॉस्ट पे कर दिया था, या फिर जहां पे हमारा एंट्री हुआ था हमने वो एसएल को ट्रैक करके वहां कर दिया था। और जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो वो एसएल हिट हो गया। तो हम यहाँ पे ब्रेक इवन पर निकल गए थे। ब्रेक इवन तो क्या, पर कुछ लॉस ही था, क्योंकि ये वाला जो टाइम पीरियड था वो 1 बजे 2 बजे के आसपास का था, और यहाँ पे थीटा डी के बहुत ज्यादा लग रहा था। पुट और पुट के कॉल के दोनों के प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पाइक मार रहे थे, तो यहाँ पे भी हमारा एक तरीके से एसएल ही लग गया। अब इन ट्रेड्स में क्या गलती है मुझे नहीं समझ में आ रहा। सेटअप पे एंट्री बनाया, वेट करके एंट्री बनाया मॉर्निंग में, जहां पे लोग मॉर्निंग के अंदर बाइंग का ट्रेड ढूंढकर बाइंग में जा रहे थे, वहां हम वेट कर रहे थे पेशेंटली कि भाई हमारा सेलिंग का ट्रेड बनेगा, हम सेलिंग में जाएंगे। और फिर मार्केट के अंदर बाइंग आई और हमारा एसएल हिट हो गया। ओके है, एक तरफ से ठीक है, पॉजिटिव न्यूज आई है। उसके बाद बाइंग साइड का ट्रेड बनाया है, मार्केट का मूवमेंट आप देख सकते हो, ये 15-15 मिनट की इतनी सारी कैंडल एक ही जगह पे है। तो
क्या मूवमेंट रहा है थीटा डी के और लॉस वगैरह सब करके। और यहाँ पे जब हमने बनाया तो यहाँ पे हमने ट्रेल कर दिया। यहाँ पे ट्रेल करने का रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो ये यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और अगेन सेलिंग कैंडल बनने लगी है। तो आप इसी सेलिंग कैंडल में तो कूद नहीं जाओगे, ठीक है, आप इसके फॉर्मेशन का वेट करोगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाके आप एंट्री बनाओगे कुछ इस तरीके से। और फिर आप प्रीमियम को भी साथ में देखकर चलोगे कि भाई यहाँ से क्या है कि मार्केट ये क्या पुल बैक तो नहीं ले रहा, यहाँ से बाइंग में तो नहीं निकलेगा। जब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली कि भाई नीचे ही जाएगा, तब यहाँ पे एंट्री बनी है। अब यहाँ पे एंट्री बनी है और इस वाली कैंडल में यहाँ पे एसएल था, इतना बड़ा एसएल था। ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसी ट्रेड थी, ये वाली कैंडल बनी है, ये कोई ऐसी ट्रेड थी और ये एसएल था। अब आप देखो एसएल कितना बड़ा है। यहाँ पे जब ये इतना बड़ा है तो प्रीमियम पे मतलब क्या ही था ये, ठीक है। इतना बड़ा एसएल यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, एक सेफ एसएल है ये, लेकिन अपन इतना बड़ा 95 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकते हैं, आपको भी पता है। तो हमने जस्ट इस कैंडल के ऊपर का अपना एसएल रखा था, वो भी 36 पॉइंट का था और प्रीमियम पे ये 40 पॉइंट का एसएल था। उसके बाद ये वाली कैंडल जो बनी ना, इसमें थीटा डी के लगा और हमारा ये एसएल हिट हो गया। तो ये तो रहे आज हमारे लॉसेस। मैं अपने लॉसेस का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है एक रियलिटी जो है मैं शेयर मार्केट की दिखा सकूं कि शेयर मार्केट डेली प्रॉफिट नहीं देता है, शेयर मार्केट डेली आपके डायरेक्शन में नहीं चलता है, आपको लॉस भी फेस करने पड़ते हैं। लॉस जो है वो पार्ट होते हैं हमारे शेयर मार्केट का, और जिस तरह से हम प्रॉफिट देके खुश होते हैं उस तरह से हमें हमारे लॉस को भी लेना आना चाहिए। और दूसरा क्या कि हमें अपने लॉस को डेली जो है अपनी जर्नल के अंदर लिखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। मैंने आज अपनी ट्रेड से यही सीखा कि मार्केट जो है, मैं आपको बोलकर गया था पहले तो कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जो है आज मिलेगी, आज वॉलेटाइल मूव होने वाले हैं। तो आप देखो एक सेलिंग का, फिर बाइंग का, फिर सेलिंग का, फिर बाइंग का, फिर सेलिंग का, इस तरीके से मूव आ रहे हैं। ये बाइंग का इतना बड़ा मूव, देन अगले ही मिनट में ये मूव पूरा पलट गया और ये सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से किसी ने बाय करने का सोचा होगा कि ठीक है भैया यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, लो बाइंग करो, तो वापस अगेन सेलिंग। मेन जो ट्रेंड है वो सेलिंग का है, हम मानते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये मार्केट था, ये कहीं ना कहीं ट्रैपी मार्केट था और आप इसको बोल सकते हो कि एक वॉलेटाइल मार्केट था। अब कल भी जो है वो मार्केट हमें इसी रेंज के अंदर अगर काम करते हुए दिखने वाला है, इसी रेंज के अंदर अगर कल भी मार्केट चलने वाला है, मैंने इसीलिए ये मार्क किया हुआ है। ये देखो मार्केट ने जो आज का हाई लगाया वो बिल्कुल अपने कल के लो के पास लगाया है, कुछ 1 पॉइंट का डिफरेंस होगा इसमें, और इसने कल के लो के पास लगाया है। यहीं से ही सेलिंग मूव भी आने लगा है। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो ठीक है, हमें सेलिंग मूव मिल सकता है, वरना मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो है डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊं तो शायद यहाँ पे IRL क्रिएट हुआ है, हम देख लेते हैं एक बार। जी नहीं, यहाँ पे कोई IRL क्रिएट नहीं हुआ है। ये पहली कैंडल नहीं, हो तो गया है ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। तो कल कहीं ना कहीं आपको है ना बाइंग की तरफ देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे, कि ये देखो ये मार्केट ने ERL ले लिया है। अब इसके बाद जो IRL बनता है, हम ये वाला IRL हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, हम एक नया IRL हमारा लगाते हैं। और ये देखो ये हमारा नया IRL है कुछ इस तरीके से। अब मार्केट जो है आपको यहाँ पे देखो, एक तो ये डोजी कैंडल है, अगर इस डोजी कैंडल के इनसाइड में मार्केट ओपन होता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो आपको बाइंग का मूव बनाना चाहिए। और इसके 50% से मार्केट नीचे बॉटम क्रॉस करता है तो फिर आपको इस गैप फिलिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट के पास नीचे जो है वो गैप पेंडिंग है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस गैप को फिल कर सकता है। आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर तो ये गैप आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मेरा जो मूव है वो कुछ इस तरीके से है कि मार्केट जो है अपने इस IRL के अंदर टैप करे और इस 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो POI है इसी भी टैप करे, उसके बाद कहीं ना कहीं हम नीचे की तरफ निकले और इस गैप में टैप करें तो वो मूव हमारे लिए अच्छा होगा। आज का डे हमारा टोटली एक लॉस डे था और जो भी कल का जो भी प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं आज चला गया, क्योंकि कल हमने ज्यादा ट्रेड नहीं किया था। मार्केट इतना ज्यादा ट्रेंडी था, फिर भी
जो है हमने ज्यादा ट्रेड नहीं किया था। मैंने आपको दिखाया था कि बस एक ही जगह पर अपना ट्रेड बना था, और उससे जो भी मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ डिसिप्लिन सीख रहे हैं। अगर हम एक लॉट पर रूल्स को फॉलो करना सीख जाते हैं, तो जब हमारी हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ। अब आप देख लो कि कल जो हमारी ट्रेड बनी थी उसमें क्या प्रॉफिट रहा होगा, आप सब कैलकुलेट करना जानते हैं, आप भी मार्केट में हैं। और उसके बाद आज जो एसएल कटे हैं, पहले 20 फिर 24 और उसके बाद भी हमारा कहीं ना कहीं 20 से मतलब कुछ 20 प्लस में ही हमारा जो है वो एसएल बना था। तो आप देख लो कि इतना ज्यादा मतलब मार्केट को जो है मैं एसएल दे दिया हूँ, और टारगेट कुछ भी नहीं मिला है। अब पता नहीं, जहां तक है मैं कल शायद ट्रेड ना करूं, और अगर करता हूँ मैं मार्केट में रहूंगा, पर मैं अब जो है ट्रेड जो है वो मैं इसी डायरेक्शन में करूंगा जो मैं आपको बता के जा रहा हूँ। पहले तो आप इसको मार्क कर लो, ये आपका डोजी कैंडल है। इस डोजी कैंडल का अगर 50% से ऊपर की तरफ मार्केट जाने लगता है तो आपको केवल बाइंग को देखना है, और अगर इस 50% से नीचे आने लगता है तो आपको सेलिंग को देखना है। और वैसे अगर आप देखो कि आज जो मार्केट की क्लोजिंग आपको मिली है वो कहीं ना कहीं एक सेलिंग को ही दिखा रही है। ये मार्केट के अंदर अभी सेलिंग ही आगे कंटिन्यू होने वाली है। पर अभी हम कल मार्केट की ओपनिंग देखते हैं, और न्यूज बेस्ड मार्केट हो चुका है। अब जो जिस तरह की न्यूज आएगी उस तरह से मार्केट वर्क करने वाला है। तो मैं आपको एक और एडवाइस देता हूँ कि आप अगर नए हो मार्केट में तो आप प्लीज इस तरह के मार्केट को सिर्फ देखो, सिर्फ आप उन चीजों पे एनालाइज करो, आप सिर्फ उन चीजों को मार्क करो, रीड करो, और उन चीजों को लिखो अपने जर्नल में कि मार्केट में जब ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। जब इंडिया विक्स अचानक से बढ़ने लगता है तो मार्केट के अंदर प्रीमियम किस तरह से वॉलेटाइल हो जाते हैं, जब इंडिया विक्स कम होता है तो किस तरह से जो है मार्केट के अंदर प्रीमियम का हाल रहता है। अगर डे लो की लिक्विडिटी जा चुकी है तो अब हमें किस साइड मूव करना है। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल का लो चला गया है या हाई चला गया है तो अब हमें हमारा डायरेक्शन किस तरह से मेंटेन करना है। आप इन सब चीज तरह की चीजों को या इन सब पॉइंट्स पर आप जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आप इन सब पॉइंट्स की स्टडी आप कर सकते हो कि आपको जो है वो इन सब चीजों से फिर आगे हेल्प मिलेगी। जब भी आप अपना कैपिटल बढ़ाते हो या आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हो तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। हमें डिसिप्लिन पर ध्यान देना चाहिए। आज कहीं ना कहीं भी मैंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, और बस मुझे ये था कि मार्केट मुझे एक मूव दे जाए, क्योंकि मेरा सुबह में ही कुछ 45 समथिंग पॉइंट के एसएल हिट हो चुके थे, जिसके बाद आपको पता है कि मार्केट के अंदर 45 पॉइंट का मूव मिल नहीं रहा है और हम हिट कर और हमारा एसएल चले जा रहा है। अगर मैं बाइंग में बैठा होता तो अगर मेरा शुरू से ही माइंड ये होता ना कि ये वाली जो कैंडल है ना, अगर आप देखो ये वाली कैंडल इस प्रीवियस वाली कैंडल का लो लेकर भी आ जाती ना, लो स्वीप कर कर आ जाती, तो भी मैं इस तरफ सोचता कि हाँ मैं मार्केट के अंदर बाइंग की तरफ देखूं, क्योंकि ये कैंडल ने लो तो स्वीप कर लिया है। जो भी लिक्विडिटी थी, जो भी यहाँ से सेल कर रहा था, सबकी लिक्विडिटी इसने ले ली है। ठीक है, तो इसके पास वो सारी लिक्विडिटी है, जो यहाँ से नया बायर बाय करने आ रहा है उसका इसने एसएल ले लिया है। तो मैं एक बार को मैं बाइंग की तरफ सोच सकता था, लेकिन ये जो कैंडल जिस तरह का फॉर्मेशन हुआ है, इसका हाई गया, उसके बाद अगली ही कैंडल अंदर में आ गई, फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद यहाँ डोजी बनाया, फिर अगेन अंदर, फिर बहुत टाइम पास करके, बहुत ये कंसोलिडेशन करके, मतलब होता ना एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको एकदम सही दिख रहा है। ये देखो, ये हमारा एक्यूमुलेशन हुआ है, कंसोलिडेशन फेज जिसे हम कहते हैं। ये लोगों को मैनिपुलेट किया गया है कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप लोग आ जाओ बाय कर लो। और उसके बाद मार्केट जैसे ही लोगों ने यहाँ से बाय किया, उनके ये जो इस तरह की कैंडल होती है ना, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि इस तरह की जो कैंडल होती है ये एसएल हंटिंग वाली कैंडल होती है। इसमें बहुत से लोगों के एसएल हंट कर लिए जाते हैं, और इसी के अंदर आप देखो तो गैप भी सारा फिल हो गया है, एसएल हंट हो चुके हैं, अब ये नीचे की तरफ निकल रहा है। यही देखकर मैंने यहाँ बाय किया। अब इतना बड़ा एसएल नहीं डाल सकते थे 95 का, छोटा डाला तो भी लॉस हो गया। कोई नहीं, आज शायद मार्केट हमारे लिए नहीं था, है ना। इंडियन मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, हम इस मार्केट के अंदर कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। जब हम मेंटली स्ट्रांग हो, अपनी डिसिप्लिन पर हम टिके रहे,
तब हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करेंगे। और अगर आज आप लोगों का भी मेरी तरह एसएल लगा हो तो कोई नहीं दोस्तों, आप लोग भी अपने आप को यही समझा सकते हो कि जो लॉस है वो पार्ट है शेयर मार्केट का, और हमें अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है कि हम लॉस को बढ़ाए ना, हम एसएल लगाएं अपनी ट्रेड पर, हम एसएल ले। आज आप देखो कि मैंने कोई भी स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं किया, जो स्कैल्पर मोड से ट्रेड करते हैं ना, मैंने वो नहीं किया। उसमें क्या होता है कि आप लॉस लगाते समय या ऐसे लगाते समय आपको थोड़ा सा ना टाइम आप देखते हो कि हाँ मतलब इतना लगा देता हूँ। मैंने आज सुपर जो ऑर्डर इसके अंदर आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, गेरा गेरा सुपर ऑर्डर, तो मैंने आज सारी ट्रेड मेरी तीनों ही सुपर ऑर्डर से ली थी। परफेक्ट एसएल, परफेक्ट टारगेट मैंने उसमें लगाया था, ज्यादा बड़े टारगेट कोई नहीं थे, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने 3 फॉलो किया था। तीनों ही ट्रेड में इतना भी मिल जाता बहुत रहता, एक भी ट्रेड में मिल जाता तो शायद ये दोनों चीजें भी पीछे की कवर हो जाती, क्योंकि 20 का एसएल यहाँ बना था, 20 का 3, तो 60 भी मिलता तो 45 इनके रिकवर हो जाते, और फिर भी कहीं ना कहीं मैं छोटा मोटा प्रॉफिट में आज अपना डे एंड कर देता, पर वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब हम कल का जो भी हमारा एनालाइज बन रहा है, वो जो भी हमारी एनालिसिस बन रही है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि अब आप लोग जो हो वो बिल्कुल ही अपने माइंड का पूरा पूरा यूज करके ट्रेड को देखकर आप अपनी एंट्री बनाएं, एसएल्स को मेंटेन करें, और अपना रिस्क रिवॉर्ड जो भी है आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार रखें, आप आपका ज्यादा लॉस नहीं हो इस तरीके से। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलते हैं कल किसी दूसरी वीडियो में।